आज हम पोर्ट्रेट सीमेंट और उसके हार्डनिंग एंड सेटिंग यानी आर्द्रतन और कठोरता के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। एस्पडीन, इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक हुए हैं एस्पडीन ने जो सीमेंट बनाई थी उसका रंग पोर्टलैंड नगर के पास मिलने वाले पत्थरों के रंग भूरे रंग के समान था, इसलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अब सीमेंट के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं? तो सीमेंट के निर्माण में सबसे पहले जो पदार्थ काम में लाया जाएगा उन्हें कहते हैं चूनेदार पदार्थ। इसके अंदर पत्थर, चूना, इसमें खड़िया, इसमें संगमरमर, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन पदार्थों को कैल्केरियस मटेरियल्स कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है वो सीमेंट बनाने के उपयोग में लाया जाता है। दूसरे पदार्थ होते हैं यहाँ पर, वो कहलाएंगे मृणमय पदार्थ। इसको कहते हैं आर्जिलेसियस मटेरियल्स। इसके अंदर चिकनी मिट्टी, इसमें शेल जिसमें कि सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड होते हैं। आर्जिलियस मटेरियल्स को भी सीमेंट बनाने का घटक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तीसरा है यहाँ पर जिप्सम। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है यहाँ पर सॉल्ट, इनको हम काम में लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ में प्राकृतिक रूप से थोड़ा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के निस्तापन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वायु की अल्प मात्रा या उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। सीमेंट निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो मात्रा है वह 3% से कम होनी चाहिए। ये तो सीमेंट बनाने के अंदर आने वाले मुख्य घटक पदार्थ हैं। यहाँ पर इन पदार्थों को विभिन्न चरणों से गुजार करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर मिलाना होता है, फिर इनको पिघलाना होता है। किलन के अंदर विशेष प्रकार की भट्टी होती है जो घुमावदार होती है, उसके अंदर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन पदार्थों को पिघलाया जाता है और उसके बाद में इनकी पैकिंग वगैरह का काम होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक पदार्थ क्या है, उसमें संगठन में कौन कौन से पदार्थ बनते हैं यहाँ पे? तो सबसे पहला जो पदार्थ बनता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट को थ्राइस CaO.SiO2। इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 45%। फिर होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये होता है 10%, थ्राइस ऑफ CaO.Al2O3। तीसरा होता है यहां पर डाइकैल्शियम सिलिकेट, ये होता है 25%, ट्वाइस ऑफ CaOSiO2। संगठक पदार्थों में जो नेक्स्ट होता है वो है टेट्रा कैल्शियम
एल्यूमिनेट फेराइट, ये 10% होता है। 4CaO Al2O3 Fe2O3। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ये 2% होता है। जैसे मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 3% से कम होनी चाहिए। फिर इसके अंदर हम मिलाते हैं जिप्सम होता है इसके अंदर, CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, और 4% अन्य पदार्थ, जिप्सम भी 4% होता है यहां पर। तो ये है सीमेंट का संघटन, सीमेंट का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 45%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 10%, डाई कैल्शियम सिलिकेट 25%, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट 10%, मैग्नीशियम या कैल्शियम ऑक्साइड 2%, जिप्सम 4% और अन्य मटेरियल्स यहाँ पर 4% होते हैं। ये इसके अंदर सीमेंट के, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक पदार्थ है, यहाँ पे इसका संगठन होता है। अब सीमेंट का जमाव किस प्रकार से होता है, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे हार्डनिंग और सेटिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे हम सीमेंट की सेटिंग को 3 अलग अलग पदों के अंदर यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसके जल योजन की गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए जब सीमेंट में रेत और पानी मिलाकर के गारा बनाया जाता है तो कुछ ही समय में यह कठोर होने लगता है। इसको हम कहते हैं प्रारंभिक जमाव, यानी इनिशियल सेटिंग कहलाती है यहाँ पे। और इसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर 6H2O rise of CaO Al2O3 डॉट 6H2 और ऊष्मा निकलती है। अब क्या होगा, ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में बनता है यहाँ पे, और ये जो क्रिस्टल है वह अन्य यौगिकों के कणों को घेर लेते हैं, जिसके कारण इसके जो जल योजन की गति है वो क्या हो जाती है, मंद हो जाती है यहाँ पर। अब सीमेंट में जिप्सम है यहाँ पे, तो जो जिप्सम है यहाँ पर ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से क्रिया करके यहाँ पर ये कैल्शियम एल्यूमिनेट सल्फेट के रूप में बनता है यहाँ पर। यानी ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसके अंदर हमने जल मिलाया हुआ है और इसके अंदर ये जिप्सम, इनकी क्रिया से कैल्शियम एल्यूमिनेट और ये इनका एक संघटक पदार्थ बनता है यहाँ पर। इस संघटक पदार्थ के बनने के कारण कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के बनने के कारण सीमेंट के जो जल योजन की गति है वो मंद पड़ जाती है यहाँ पर। इसके अंदर जो हमने y लिखा है इसका मान 1 से 3 तक हो सकता है अधिकतम। जो जल योजन है z, इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 से 30, 10 से 30 तक हो सकती है यहाँ पर। यदि कच्चे पदार्थ जो काम में हम सीमेंट बनाने के लिए ले रहे हैं, यदि उनमें आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की अशुद्धि अगर है तो इस स्थिति में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड अधिक मात्रा में बनता है। यदि सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड अधिक मात्रा में बनता है तो इसमें जिप्सम की मात्रा कम मिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की प्रतिशत मात्रा भी कम होती है यहाँ पे। इस प्रकार से फेरिक ऑक्साइड यानी जो आयरन ऑक्साइड है ये अन्य पदार्थों से क्रिया करके ये बनाएगा यहाँ पर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये जल योजन की प्रवृत्ति इसकी बहुत ही कम होती है।
यानी जल विलयन की गति और मंद पड़ जाती है यहाँ पे, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है हमारे पास में वो क्रिस्टल के रूप में और जेल के रूप में होता है यहाँ पर, यानी एक जेली का निर्माण हो जाता है। जो जेली बनती है यहाँ पर वो समय के साथ में धीरे 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 सिकुड़ने लगती है। इस जेली के सिकुड़ने से जल जो सतह पर है वो धीरे 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 करके सतह के अंदर प्रवेश करता है और अन्य पदार्थों से क्रिया करके यहां पर ये डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट और बुझा हुआ चूना बनाता है। इस तरह से यहां पर हमारे पास में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये जल योजित होगा यहाँ पर, ये बनाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है इसके जल योजन की गति बहुत ही मंद होती है, यानी सीमेंट के अंदर वास्तविक कठोरता या दृढ़ता हम कहें तो लगभग 28 दिन के बाद में आती है। और उसका कारण यहां पर होता है कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है वह जल के साथ में धीरे धीरे और मंद गति से क्रिया करता है और इस क्रिया के कारण सीमेंट में कठोरता जाती है। तो ये है हमारे पास में पोर्टलैंड सीमेंट और कठोरता।